परीक्षा की घंटी बस बजने ही वाली है और दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं, है ना? अच्छा, साल भर क्या पढ़ा क्या नहीं, ये सब सोचने का वक्त तो अब गया। आज हम सिर्फ आखिरी कुछ दिनों की लड़ाई पर फोकस करेंगे और ये समझेंगे कि यहाँ से जीत कैसे हासिल की जा सकती है। तो चलिए उस बहुत ही जानी पहचानी फीलिंग के बारे में बात करते हैं। ऐसा लगता है ना जैसे वक्त बस हाथ से फिसलता जा रहा है। ये एक ऐसा साइकिल है जिससे हम सब गुजरते हैं। जब पूरा साल होता है तो लगता है अरे अभी तो बहुत टाइम है, फिर 5 महीने बचते हैं, फिर 1 महीना, और फिर अचानक पता चलता है कि कल ही तो एग्जाम है और बस पैनिक मोड ऑन। ये कहानी सिर्फ स्कूल की नहीं है, ये तो जिंदगी के हर मोड़ पर खुद को दोहराती है। तो जो समय रेत की तरह हाथ से निकल गया उसे तो वापस नहीं ला सकते। असली सवाल यह है कि जो मुट्ठी भर समय बचा है उसका क्या करें, उसे सोना कैसे बनाएं। ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए। पिछली गलतियों पर पछताने का मतलब है आज का कीमती वक्त पर बात करना। असली ताकत इस बात में है कि हम आज से क्या करते हैं, अभी से क्या करते हैं। यहाँ एक बहुत मजेदार बात है। अगर एग्जाम में सिर्फ 10 दिन भी बचे हों और हर पेपर के बीच में छुट्टियां भी हों, तो भी पूरी तरह से फोकस होकर की गई पढ़ाई नतीजा पलट सकती है। शर्त बस इतनी सी है कि उन बचे हुए दिनों में अपना 100% देना होगा, मतलब बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। तो सवाल है कि ये 100% दिया कैसे जाए। तो इसके लिए चलिए एक बहुत पावरफुल आइडिया को समझते हैं, पढ़ाई के इस दौर को एक वनवास की तरह अपनाना। देखिए, जिस तरह भगवान श्री राम ने एक महान मकसद के लिए 14 साल का वनवास काटा था, उसी तरह बचे हुए कुछ दिनों के लिए एक स्टडी वनवास में जीना होगा। ये कोई सजा नहीं है, बल्कि एक बड़े लक्ष्य यानी कि सफलता के लिए सभी सुख सुविधाओं का एक टेम्पररी त्याग है। तो इस वनवास में क्या क्या छोड़ना है? अपना कंफर्ट जोन, ज्यादा नींद, दोस्तों के साथ गपशप, सोशल मीडिया की एंडलेस स्क्रॉलिंग, जंक फूड और माइंडलेस एंटरटेनमेंट। इन सब चीजों को कुछ दिनों के लिए पूरी तरह से ना कहना होगा। ठीक है, तो माइंडसेट तो बन गया। अब बात करते हैं एक सॉलिड प्रैक्टिकल प्लान की। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो हर रोज काम करेगी, बिना किसी बहाने के। इसका हिसाब किताब बहुत सिंपल है, जरा देखिए। मान लीजिए 7 घंटे की अच्छी नींद ली, 4 घंटे रोज के काम, खाना पीना और तैयार होने के लिए, और 3 घंटे आराम और छोटे छोटे ब्रेक्स के लिए। तो इन सब के बाद भी क्या बचता है? पूरे के पूरे 10 घंटे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए। जी हाँ, यही है वो मैजिक नंबर 10। अगर पूरे फोकस के साथ बिना किसी भटकाव के हर दिन 10 घंटे भी पढ़ाई की जाए तो ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा असरदार है। ये एक पावरफुल और पूरी तरह से अचीवेबल गोल है। और अगर अब भी कोई ये सोच रहा है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तो ये सिर्फ एक बहाना है। बस अपना फोन उठाइए और अपना स्क्रीन टाइम देखिए। अगर वो समय स्टडी टाइम में बदल जाए तो आप सोच भी नहीं सकते कि क्या हासिल किया जा सकता है। अब हम आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। वो क्या चीज है जो इस मुश्किल रास्ते पर तब भी चलाएगी जब मन नहीं करेगा? इस बात को जरा ध्यान से समझिए, ये बहुत जरूरी है। प्रेरणा या मोटिवेशन एक रॉकेट के फ्यूल की तरह है जो एक जबरदस्त शुरुआत तो देगा, लेकिन जब थकान होगी, जब मन नहीं करेगा, तब सिर्फ अनुशासन यानी डिसिप्लिन ही वो इंजन है जो आगे बढ़ाता रहेगा। आने वाले कुछ दिन दिमाग के लिए एक युद्ध की तरह होंगे। मन बार बार कहेगा चलो किताब बंद करते हैं, बस एक बार फोन देख लेते हैं, कुछ मजेदार करते हैं। उस मजे की आवाज को अनसुना करने और पढ़ाई जारी रखने के लिए लोहे जैसे डिसिप्लिन की जरूरत होगी। और बस यही पूरी बात का निचोड़ है। अगर उस लेवल का डिसिप्लिन बनाए रखा तो जीत पक्की है, इसमें कोई शक नहीं है। ये अब सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। तो आखिरी सवाल बस यही है जो हर किसी को खुद से पूछना होगा। ये लड़ाई किताबों या टीचर से नहीं है, ये लड़ाई अपने ही मन से है। क्या आप ये मानसिक लड़ाई जीतने के लिए तैयार हैं?